महान है। और आज का ये दिन खुदावंद ने एक बार फिर से हमें दिया है कि उसकी आराधना, उसकी महिमा उसके भवन में आकर के हम कर सकें। धन्यवाद है पिता परमेश्वर के कि इस कड़कड़ाती ठंड में भी उसने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है। और आज का दिन दिखाया है कि प्रभु की हुजूरी में हम आ करके अपनी भेंट को, अपने धन्यवाद के बलिदान को प्रभु की उपस्थिति में ला सके, कि खुदावंद का नाम महिमा पाने पाए, उसका नाम ऊंचाइयों पर पहुंचने पाए, यीशु का नाम बढ़ने पाए और हम बढ़ने पाए। आइए मिलकर के प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस समय के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए, कि खुदावंद की महिमा, उसकी प्रशंसा करने के लिए हम यहाँ आ सके हैं। महान है, उसके उपकार, उसकी करुणा, उसकी दया हम सभी पर बरकरार है। और आज का दिन एक बार फिर से प्रभु ने हमें दिखाया है कि हम उसके भवन में आए, विश्वास के साथ आए और संगति में जुड़ने पाए, खुदावंद की महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, कि प्रभु का नाम महिमा पाने पाए। खुदावंद से मांगेंगे आज की आशीषों को, कि खुदावंद आज हमें आशीषित करे, अपनी आत्मा से भरे, अपने वचनों से भरे, अपनी चंगाई को दे, अपने छुटकारे को दो, आजादी को दे, यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदावंद तेरी सहायता, तेरी मदद चाहते हैं। खुदावंद तेरे पवित्र आत्मा को चाहते हैं आज की सुबह। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए अंगीकार के खुदावंद हमसे, हमारे जीवनों से जो भी छोटी बड़ी भूल हुई है पिता प्रभु उनको माफ करे, और आज हमें अपनी संगति में उस आत्मा के द्वारा भरने पाए जिसकी खोज में हम आए हैं, कि प्रभु का आत्मा, उसका स्पर्श हमें मिलने पाए, प्रभु को हम महिमा दे सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। खुदावंद अंगीकार के साथ आते हैं, धन्यवाद के साथ आते हैं, टूटे हृदय के साथ आते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी, अपने आप को नम्र और दीन करके तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। खुदावंद हम चाहते हैं कि हम एक मन हो, एक विश्वास हो, और प्रभु जी तेरे नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम करने पाए यीशु राजा। हालेलुया। तेरे पवित्र अगुवाई को चाहते हैं आज की सुबह। खुदावंद हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर के तेरे नाम को महिमा देने पाए। इस संगति को आशीष करना प्रभु जी, इस भवन को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं चारों ओर से पिता परमेश्वर। खुदावंद होने दे किसी भी प्रकार की शैतान की योजना प्रभु जी प्रबल न होने पाए। तेरे लहू को लगाते हैं, तेरे फरिश्तों की निगरानी को चाहते हैं प्रभु जी इस भवन के चारों ओर। तेरे लोग जब वो रास्ते में आते हैं, अगुवाई करें, सुरक्षा के घेरे को बनाए पिता परमेश्वर, उस आग के घेरे में प्रभु जी उनको लेकर के आए। खुदा तेरी उपस्थिति में, तेरी संगति में, तेरे भवन में, तेरी देवड़ी पर प्रभु जी हम जो समय बिताएं, एक मन एक विश्वास होकर के इस धन्यवाद की भेंट को खुदावंद हम बड़े ही हर्ष के साथ, आनंद के साथ प्रभु जी तुझे देने पाए। खुदावंद इस विश्वास के साथ प्रभु जी कि तुझे ये पसंद आए, तुझे भाई, कि खुदावंद ये बलिदान हम तुझे देते हैं। सब बातों को भूलकर, सारी चिंताओं को छोड़ करके प्रभु जी आज तेरे वचनों को सीखने के लिए, मनन करने के लिए प्रभु जी एक बार फिर से खुदावंद इस अवसर को हम प्रभु जी बहुमूल्य समझते हैं। इस अवसर को पिता परमेश्वर हमारे लिए बेशकीमती है प्रभु जी, जिसमें पिता परमेश्वर हम तेरे भवन में आकर के तेरी महिमा, तेरी स्तुति, प्रशंसा करते हैं। खुदावंद तेरी अगुवाई को चाहते हैं, सहायता कर प्रभु जी। कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, बिस्तरों में है पिता परमेश्वर, उनके शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण चंगाई प्रदान करें, तमाम उनके जीवन की कमजोरियों को, तमाम शारीरिक पीड़ाओं को यीशु के नाम में हम दूर करते हैं प्रभु जी। तेरे अनुग्रह को दे, दया को दे पिता परमेश्वर। सभी को आने के लिए सहायता मदद करे, सभा को चलाने के लिए प्रभु जी तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा एक बार फिर से हमारी अगुवाई करे यीशु राजा। हमारे साथ होना, हमारे हृदय को छू पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को छू। इसी प्रार्थना के साथ पिता परमेश्वर हम यहाँ पर आए हैं कि खुदावंद तेरा आत्मा हमसे बातें करने पाए, तेरा आत्मा हमें छूने पाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु राजा आदर, महिमा, स्तुति, जलाल देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो गए, आज की सुबह वचन को पढ़ेंगे भजन से। सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की रविवार की आराधना सभा में हमारा परमेश्वर सचमुच भला है, हमसे प्रेम करता है, और आज का ये दिन उसने हमें बख्शा है कि हम उसके नाम की महिमा उसके भवन में आके करने पाए। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम भजन से पढ़ेंगे, मेरे साथ मिलकर के निकाले भजन संहिता 40, साम्स 40, 11 पद है।
हम 11 पद तक पढ़ेंगे और बारी बारी पढ़ेंगे, आखिरी पद को एक साथ मिलकर के बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। भजन संहिता 40। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे तराशी गड्ढे और दुर्गति कीट से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर उठने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेरे बलि और बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे हाथ होकर खोले हैं, होम बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतर्गत में बनी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म बंद ही नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सफा से लिखा। आइए मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। आमीन। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। राजा दाऊद प्रभु का दास इन वचनों को लिखता है और जब हम इसको पढ़ते हैं तो दो बातों पर उसका गौर है। वो है एक धीरजवंत होने पर, दूसरा परमेश्वर की बाट जोने पर। यहाँ पर वो गौर फरमाता है और हमें सिखाता है कि हम क्या हो, धीरजवंत बने और परमेश्वर की बाट जो है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं अपने जीवन में ऐसा किया और वही वो आज की सुबह वचन के द्वारा हमें सिखाता है। कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। पहली बात धीरजवंत होना, दूसरी बात यहोवा की बाट जोना या इंतजार करना। जब हम बस स्टैंड पर खड़े होते हैं तो क्या करते हैं? बस का इंतजार करते हैं कि वो आएगी, है ना। भले उसको कितना भी समय लगे, हम इंतजार करते हैं कि बस आएगी। या हम ओला कैब या उबर बुक करते हैं तो हम क्या करते हैं? इंतजार करते हैं कि कैब आएगी। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि हम कॉल कर सकते हैं कैब ड्राइवर को, लेकिन परमेश्वर को हम कॉल नहीं कर सकते, केवल इंतजार कर सकते हैं, केवल प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर का इंतजार करना है। कैसे होकर? धीरजवंत होकर। जैसा कि दाऊद सिखाता है, जब भी वो अपने संकटों में, परेशानियों में या मुश्किलातों में फंसा तो उसने बड़े ही धीरजवंत होकर परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर का इंतजार किया। तो परमेश्वर ने फिर क्या किया? उसकी दुहाई सुनी, उसको छुड़ाया, उसको बचाया और उसको क्या किया? उसके पैरों को स्थिर कर दिया, दृढ़ कर दिया। ऐसे जब हम आज की सुबह परमेश्वर की बाट जोते हैं या आज के बाद से जब अपने जीवन परमेश्वर की बाट जोना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन भी इस प्रकार ही कार्य करता है। वो हमें छुड़ाता है, बचाता है और हमें उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। दूसरी बात जो कहता है वचन 3 में कि परमेश्वर ने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारी परमेश्वर की स्तुति का है। जबकि परमेश्वर हमें बचाता है, जबकि परमेश्वर हमें छुड़ाता है तो हमें शांत नहीं रहना है, उसका धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति हमें निरंतर करनी है। और ना केवल उसकी स्तुति करनी है, अपनी गवाही भी हमें दूसरों के सामने परमेश्वर की रखनी है। हालेलुया। बताना है कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य किया, क्या हम आज ऐसा कर रहे हैं, क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हमारी स्तुति के द्वारा एक विश्वास की नींव हम एक गैर विश्वास के जीवन में दे रहे हैं। हमें अपने परमेश्वर की उस गवाही को लोगों के सामने रखना है। आखिरी बात जो परमेश्वर हमसे चाहता है वह वचन 3 में कि मेल बलि और अन्न बलि तू प्रसन्न नहीं होता, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। परमेश्वर हमसे कोई बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहता या कोई बड़ी चीजें नहीं चाहता,
केवल वो एक महत्वपूर्ण चीज चाहता है। वो क्या चाहता है? हम उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। हालेलुया। आज्ञाकारिता में हम उसके जीवन को जिए, इससे वह प्रसन्न होता है। और केवल हम एक कल्चर या संस्कृति के लिए हम भवन में ना आए या उसकी आराधना ना करें, बल्कि ऐसे उसकी आराधना करें कि वो प्रसन्न हो, उसका हृदय प्रसन्न हो। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपको आज की सुबह उत्साहित करना चाहता हूँ कि जबकि हम इस नए वर्ष में हैं, हमारे सामने क्या थीम है कि हमें इस नए वर्ष में नया फल लाना है। तो जबकि हम नया फल लाना चाहते हैं तो एक काम हमें करना है, वो है परमेश्वर की बाट जोना। हालेलुया। परमेश्वर का हम इंतजार करें। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर को निहारें आज की सुबह। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरे सामर्थ्य यहोवा आपकी महिमा करते हैं, आपकी हम आराधना करते हैं प्रभु जी, इस सुबह के समय में जो कि आपने हमें दिया है। भले ही परमेश्वर कितनी भी ठंड क्यों ना हो प्रभु जी, कितनी भी सर्दी क्यों ना हो प्रभु जी, ये हमें आपकी उपस्थिति में आने से नहीं रोक सकती। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत प्रभु जी आपके पास हमें आने से नहीं रोक सकती प्रभु जी पिता। और आज की सुबह आप हमें यहाँ लेकर के आए अपने भवन में, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया प्रभु जी। ओ खुदा, जबकि आज की सुबह हमने आपके वचन को सुना है, धीरजवंत होकर आपकी बाट जोने के विषय में हमने सीखा है प्रभु जी, तो हम चाहते हैं कि प्रभु हम आपकी बाट जोने वाले बनने पाए। हालेलुया। हमारे अंदर उस धीरजवंत की आत्मा को प्रभु जी आप उत्पन्न करें। हालेलुया। हमारे अंदर प्रभु जी वो प्रभु जी धीरज आने पाए कि हम आपका इंतजार करने वाले बने पिता। हमारी बहुत सी प्रार्थना विनतियां हो सकती है, लेकिन प्रभु जी हम चाहते हैं उन सब प्रार्थना विनतियों में प्रभु जी हम धीरजवंत होकर आपके जवाब का इंतजार करें। हालेलुया प्रभु जी। दया करें यीशु राजा। आज की सुबह प्रभु जी जब हम आराधना करते हैं, हमारी आराधना आपको प्रसन्न करने वाली हो। हमारी आराधना प्रभु जी आपके हृदय को भाने योग्य हो पाए। हालेलुया प्रभु जी। अपने सामर्थ्य कार्य को हमारे बीच आज की सुबह आप कर दिखाएं प्रभु जी पिता। जहां कहीं भी आपके लोग प्रभु जी इकट्ठा हो रहे हैं, सब जगह आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ्य और आपकी सुरक्षा को चाहते हैं प्रभु जी पिता। जो लोग रास्ते में आए प्रभु, आप सुरक्षा दें और प्रभु जी हमारे साथ मिलकर भी आपकी मदद करें। पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। तालियों के साथ प्रभु की आराधना। गीत के बोल है, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता है। वो ही है जो बचा
को धन्यवाद दे उसके आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में प्रभु के चरणों पर उसकी आराधना करने के लिए हम आनंद के साथ आए संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को चैनल करे आज संगीत को गा करके उसके भजनों को गा करके प्रभु के नाम की महिमा करने पाए परम पिता की हम स्तुति गाए वही है जो बचाता है बचाने वाले की आराधना कर रहे हैं अजीजों जिसने जीवन दिया है जिसने आनंद दिया है जिसने आज का दिन दिया है उसकी आराधना कर रहे हैं जो हमसे प्रेम करता है जो हमारा स्वर्गीय पिता है प्रभु के नाम की महिमा करते हैं सचमुच वो महान है हालेलुया गीत गाएंगे प्रभु की आराधना के लिए और उसके नाम को महिमा देंगे गीत के बोल है कलीसिया करती इंतजार अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ 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 आइए आराधना करेंगे हालेलुया Yeshua
इंतजार अपने वायदे के मुताबिक यीशु। सुंदर गीत है और कहता है लेकर कि रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, पांव फटते ही खुदावंद यीशु। और ऐसा ही होगा कि हम पलक झपकाएंगे और यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, हमें तैयार रहना है कि प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। समय जो है हम नहीं जानते, लेकिन हमें प्रभु के लिए तैयार रहना है। अपने मनों को, अपने विश्वास को मजबूत करके हमें रखना है। अंतिम समय में बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ना है। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, तेरे नाम में है दुहाई। आइए इस गीत को गाएं, प्रभु की महिमा देंगे। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु मसीह, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती। यीशु तेरे नाम की हो स्तुति। खुदावंद आज तेरे नाम को हम मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में है छुटकारा, यीशु नाम में है भलाई। और आज उसके नाम में हम वो सब कुछ पाते हैं, वो सुकून, वो चैन, वो आराम यीशु नाम में हम पाते हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को, जिसकी हम आराधना और जिसकी हम स्तुति करते हैं। आइए प्रभु की आराधना में जाएंगे इस समय और अपनी भेंट को, धन्यवाद के बलिदान को प्रभु को हम आनंद के साथ, खुशी के साथ चढ़ाएंगे। ठंड ज्यादा है हम जानते हैं, लेकिन हर दिन प्रभु के द्वारा दिया गया है चीजें, सब कुछ हमारे भले के लिए है, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। आइए अपने स्थान पर हम खड़े होंगे और इस आराधना के गीत को जो हम गाते हैं, प्रभु की आराधना हम पूरी बुलंद आवाज के साथ करें, अपनी तालियों को बजाएं और प्रभु के नाम को आदर और सम्मान दें। हालेलुया। लाए हैं यीशु जी दिल को उपहार में, झूमे के नाचेंगे हम उसके दरबार में। आइए झूमे नाचें और प्रभु की महिमा करें। लाए हैं यीशु जी दिल को उपहार में, झूमेंगे नाचेंगे हम तेरे दरबार में। लाए हैं यीशु जी दिल को उपहार में, झूमेंगे नाचेंगे हम तेरे दरबार में। लाए हैं यीशु जी दिल को उपहार में, झूमेंगे नाचेंगे हम तेरे दरबार में। लाए हैं यीशु जी दिल को उपहार में, झूमेंगे नाचेंगे हम तेरे दरबार में।
यीशु मसीह हालेलुया धन्यवाद खुदावंद यीशु ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद यीशु आए हैं यीशु जी तेरे दरबार में खुदावंद झूमेंगे और नाचेंगे आनंद मनाएंगे खुदावंद तेरे दरबार में दिल की मुरादें सारी पूरी हुई है बिगड़ी मेरी तेरी दर पे बनी है आज हमारी वो टूटी हुई प्रार्थना हमारा टूटा हुआ मन आज खुदावन की देवड़ी पर जुड़ने जा रहा है अपनी आत्मा के द्वारा हमें वो जोड़ने जा रहा है हमारी दुआओं को कबूल करने जा रहा है जब लेखक कहता है कि मिट गए सारे पाप हमारे मेरे सरताज है मसीहा जब उसने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया तो हमारे दुआओं को करेगा जरूर करेगा जब दिल से विश्वास से अंगीकार से हम लोग उससे मांगेंगे तो वो जरूर करेगा जिसने गुनाहों की चिंता नहीं की जिसने हमारे इतने गंदे गुनाहों को उसने क्षमा कर दिया उस क्रूस पर जाकर के हमारे हिस्से के पाप के बदले वो खुद बलिदान हो गया तो वो क्यों नहीं हमें आनंद से भरेगा वो क्यों नहीं हमारी दुआओं को सुनेगा वो क्यों नहीं हमारे दिलों को जो दुख से भरे हैं पीड़ा से भरे हैं उनमें आनंद को भरेगा क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करने वाला है वो हमसे प्रेम करता है प्रभु की आराधना करेंगे हालेलुया ओ यीशु हालेलुया धन्यवाद यीशु मसीह तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर उसकी आराधना महिमा करते हैं यीशु का मीठा मीठा नाम यीशु का मीठा मीठा नाम दिल को
का नाम। जपता रहूं मैं सुबह शाम शाम शाम, सुबह शाम शाम शाम। नाम यीशु सबसे प्यारा, यीशु का नाम है सबसे प्यारा। यीशु सबसे ओ हालेलुया। मीठे में यीशु सबसे धन्यवाद खुदावंद, तेरी स्तुति करते हैं यीशु मसीह। महिमा की तेरे चरणों पर आते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ खुदावंद, तेरा नाम वो नाम मीठा नाम है जो हमारे दिल को लगता है प्यारा यीशु। आज खुदावंद, आज हम सुबह और शाम यही कहते हैं कि यीशु का मीठा मीठा नाम, खुदावंद का वो मीठा नाम, खुदावंद का वो सर्वशक्तिमान नाम, सामर्थशाली नाम जो आज हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, वो बदलता है, हमारे जीवनों में वो चंगाई देता है। खुदावंद, आज के इस दिन में हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति करने के लिए यहाँ आ सके पिता प्रभु जी। ये खुदावंद तेरे नाम की महिमा है यीशु। आज खुदावंद, हम तेरे चरणों पर अपने आप को आज हम समर्पित करते हैं। हम गिनती में चाहे ज्यादा है चाहे कम है पिता प्रभु जी, लेकिन खुदावंद आज की ये भेंट केवल और केवल तेरे लिए है यीशु मसीह। आज का ये बलिदान खुदावंद केवल तेरे लिए है यीशु राजा। स्वीकार करें यीशु मसीह, स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद। हालेलुया। यीशु के नाम। ओ यीशु राजा, जिंदा खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति आराधना तुझे देते हैं। वो महिमा है यीशु राजा। सारी महिमा सभी लोग कहें सारा आदर
से जुड़ी यीशु है हमारा जीता हुआ। आइए परमेश्वर की आपकी जो प्रार्थना की विनती है, जो बोझ है, जो भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए वर्षन कर ले पाए, जबकि आज हम प्रभु की दया के तहत इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु का अनुग्रह रहा हमारे जीवन में और आज हम इस नए वर्ष में प्रभु प्रवेश कर चुके, इसलिए आज प्रभु चाहता है कि आप अपने मनों को खोल करके प्रभु के सामने रखें। परमेश्वर आज मैं आपसे विनती करता हूँ, ये मेरा बोझ है, मेरी विनती है, तकलीफ समस्या है, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, तमाम चीजें हैं जो हमारे जीवन में हैं, रोजमर्रा के जीवन के स्ट्रगल्स हैं, तमाम दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं, सबको प्रभु की चरणों में लेकर के आए। केवल एकमात्र हमारे पास सामना समाधान है, वो परमेश्वर जो हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए आइए हम अपने मनों को एक तरफ करते हुए प्रभु की चरणों पर जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सभी अपने बोझ को, जो भी आपका बोझ है, जो भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है, प्रभु के चरणों पर लेकर के आए। परमेश्वर है जो अपनी दया के तहत हमें छुटकारा देता है, उसने दिया है और आज सुबह अपनी बड़ी सामर्थ के द्वारा हमें छुटकारा देने जा रहा है। आइए प्रभु के चरणों पर जाएंगे। अनुग्रहकारी और सामर्थ्य जीवित महान पवित्र प्रभु पवित्र यीशु मसीह के नाम पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आज प्रभु हम आपकी आत्मा के द्वारा यहाँ पर इकट्ठे किए हुए परमेश्वर, आज हम चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा के द्वारा हर एक प्रभु आपकी दासी को, आपके दासों को, आपके बच्चों को छू लीजिए पिता परमेश्वर। आज उनकी जो समस्या है, उनकी जो पीड़ा है, उनके जो बोझ हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, आप प्रभु जानते हैं मेरे परमेश्वर। आज सुबह सर्वप्रथम मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोग जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, उनको छू करके शिफा दीजिए प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हुए आपकी दासी से पूर्ण प्रभु आपकी दासी को अपना दया वाला हाथ कर प्रभु को स्ट्रेंथ करें, ताकि प्रभु आपकी दासी एक बार फिर से खड़ी होने पाए, आपकी महिमा कर सके प्रभु। इसके अलावा और भी लोग हैं जो बीमार है, कोई अपने घरों पर हैं, चाहे वो अस्पताल में है, कहीं पर भी परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके छूके शिफा दीजिए प्रभु। आज सुबह मेरी प्रार्थना परमेश्वर, बहुत से लोग हैं जो आज नौकरी के लिए प्रभु जी ताक रहे प्रभु आपकी ओर। हम चाहते हैं कि तमाम उन रुकावटों को, तमाम बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। अपने दया को प्रभु उन्हें, ताकि परमेश्वर के बेटे जो भी उस जॉब की तलाश में पिता परमेश्वर आपकी ओर से आने पाए, मेरी प्रार्थना है प्रभु। तमाम जो हमारे कलीसिया के परिवार हैं, परिवार को इस समय प्रार्थना कराते प्रभु, अगर कोई तकलीफ में है, पीड़ा में है, परेशान प्रभु जी आज अपनी दया के हाथ को बढ़ा दीजिए प्रभु। चाहते हैं कि आपके लोग आपके सृष्टि के दायरे प्रभु जी बढ़ते चले जाएं प्रभु। आज हमारे सामने बड़ी कठिनाई का समय है प्रभु, लेकिन आप जानते हैं आपसे कुछ जो छिप नहीं मेरे परमेश्वर। आज हम चाहते हैं कि आप अपने लोगों को जहाँ भी रहते हैं, पूरे इस दिल्ली शहर में, पूरे भारतवर्ष में जो आपके विश्वासी लोग हैं, सबको अपनी आत्मा के बारे में सराउंड कर लीजिए प्रभु। उसकी कोई चाल किसी रूप में उनको छूने ना पाए परमेश्वर। आपका कार्य बहुत से आगे बढ़ने पाए, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु। आज सुबह आपने मौका दिया है कि आज आपके लोग आकर के आपके रात नाम स्तुति कर सके प्रभु।
धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। एक बार फिर से आज हम अपने जीवनों को प्रभु आपके हवाले करते परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे देश के लिए प्रभु जी आपकी दया की जरूरत है परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आप इंटरवीन करें ताकि परमेश्वर इस देश का कल्याण होने पाए, प्रगति करने पाए, आगे बढ़ने पाए, हमारी प्रार्थना है। हम अपने जीवनों को एक बार फिर से आपके हवाले करते हुए प्रभु प्रार्थना को आपके पुत्र पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आशीष प्रार्थना करिए। मैं क्या बोलूँ, दो माइक में बोल रहे जिनका बर्थडे है प्लीज बताइए। खड़े हो जाइए सिस्टर, खड़े होइए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। जीवित सामर्थ्य महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु हम आपके चरणों पर आते हैं, अनुग्रह और दया मांगते हैं। पिता परमेश्वर, जीवन देने वाले आप हैं, उद्धार देने वाले आप हैं, और प्रभु आप हमारे लिए इस दुनिया में आए हमें नया जीवन देने के लिए। धन्यवाद है प्रभु इन जीवनों के लिए पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में आप नया वर्ष छोड़ने जा रहे हैं। खुदावंद पिता, ये नया वर्ष उनके जीवन में आशीषों से भरा हुआ हो, सामर्थ्य से भरा हुआ हो, खुदावंद आपके आशीर्वाद से भरा हुआ हो, अच्छा स्वास्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य, बल हम मांगते हैं। खुदावंद आपकी आशीषों को, भरपूर आशीषों को उनके जीवन में मांगते हैं। और इस वर्ष के जो वायदे आपने उनके जीवन के लिए दिए हैं खुदावंद, एक एक वायदा उनके जीवन में पूरा हो। और प्रभु होने दें ये हर एक जीवन प्रभु, चारों पांचों प्राणी खुदावंद जिनके जन्मदिन इस आने वाले सप्ताह में है खुदावंद, ये आपकी और नजदीकी में बढ़ने पाए खुदावंद, और आपसे प्रेम करने वाले हों। और खुदावंद के सामने जो चुनौतियां हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंद, हर एक चुनौती से पार जाने के लिए प्रभु आप सहायता करें, बुद्धि दें, ज्ञान दें, समझ दें प्रभु, और आपकी महिमा उनके जीवन से हो सके। पिता, उनके जीवन की तमाम जरूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके कामकाज को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके घर के भंडार हमेशा आपकी आशीष से भरे पूरे रहने पाए। पिता, हम आपको महिमा आदर देते हैं। पिता, सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना को मिलकर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सभा के लिए प्रभु की दया के तहत आज हमें एक बार फिर से मौका मिला है कि आज के चरणों पर आकर उसके नाम को महिमा दे सकते हैं। धन्यवाद आपके दान के लिए जो आपने प्रभु की महिमा के लिए चढ़ाया है। काम उसमें मिल जाएंगे आज सुबह, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ वचन निकालें। ये शायद नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय का 18 और 19 पद, बुक ऑफ अज़ाया चैप्टर 43 वर्स 18 and 19। यशाया बड़े भक्तों में से ये पुस्तक है। शायद 45, 18, 19 पढ़िए कोई प्लीज। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। थैंक यू। प्रार्थना में जाएंगे इस समय। अनुग्रहकारी और सामर्थ्य जीवित महापवित्र प्रभु पवित्र यीशु के नाम पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके आभारी हैं कि आपकी दया के तहत हमें यह मौका मिला है आज सुबह प्रभु आपके भवन में आकर आपके बच्चों ने आराधना स्तुति की। प्रभु ये समय है जब प्रभु आपके वचनों की ओर हम मनन करने प्रभु जा रहे। पिता, हम चाहते हैं आपका पवित्र आत्मा आज सुबह प्रभु हमें से हर एक के मनों को छूने पाए, ताकि उन वचनों को अपने जीवन में ले करके उसके अनुसार चलने का प्रयास कर सके। तो धन्यवाद कि आपने प्रभु बीते समय हम सबकी सहायता की। 2025 हमारे जीवन में उतार चढ़ाव कर रहा, आप हमारे साथ रहे और भली बात प्रभु इस नए वर्ष आपने प्रवेश कराया। इसलिए आज प्रभु हम आपके वचनों की ओर ताकते हैं कि आज अपनी आत्मा के द्वारा हमें परिपूर्ण करता है कि परमेश्वर आपके वचनों के अनुसार हमारा जीवन चलने पाए। हर एक प्रभु के दासी को, आपके बच्चों को छूने, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में से हर एक के ऊपर नाजिल होने पाए, ताकि आपके वचनों को हम ग्रहण करने के द्वारा जीवन में आगे बढ़ सके। धन्यवाद। सारी बातों की प्रभु प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर की दया के तहत आज हम सभी जो है एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। हम जानते हैं कि 2025 हमारे जीवन में अच्छा रहा, और हम जानते हैं कि मैंने कई बार इस बात को बताया है जीवन में कि मसीह जीवन जो हमेशा उतार चढ़ाव का रहता है। जिस प्रकार से आपने समुद्र में देखा होगा, लहरें बहुत ऊंची उठती हैं और कभी नीचे भी गिरती हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी होता है। मसीह जीवन की बात कर रहा हूँ, मसीह जीवन जो जीते प्रभु में, तो उस जीवन में हमेशा समानता नहीं रहती है, एक सा नहीं रहता है। अगर एक सा जीवन है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है।
और वो बाद में पता लगता है कि वहां पर परेशानी थी, वहां पर गलती थी, ये था। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु की दया के तहत हम इस बात का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर ने आज हमें जो है नए वर्ष में प्रवेश कराया है। उसी के संदर्भ में ये वचन प्रभु के द्वारा हमारे पास आया है और इसका टाइटल है एंटरिंग द न्यू ईयर विद गॉड। नए वर्ष में प्रभु के साथ हम आगे बढ़े। ये नया वर्ष जो है 2026 हम में आ चुके हैं और आज सेकंड संडे है, 11 जनवरी है। परमेश्वर की दया के तहत जिसमें ध्यान रखें, मैं अपने बताता हूं, इस बात को वार्न करता हूं, चेतावनी देता हूं कि कभी भी परमेश्वर के दायरे में होकर के अपने ऊपर गर्व ना कर किसी भी चीज के लिए। चाहे आपके पास बहुत पैसा हो जाए, चाहे आपके पास बहुत प्रॉपर्टी हो जाए, चाहे आपके बहुत कुछ हो जाए, बेशक दुनिया में पूरी आपके हाथ में आ जाए, तो भी गर्व ना करें अपने आप में। गर्व करें परमेश्वर के ऊपर जिसने हमको जीवित किया है, हमें बनाया है, हमें जीवित रखा है, वो हम यहाँ को लेकर के यहाँ तक आया है, वही है। तो आज का संदेश का टाइटल यही है कि हम जो नए ईयर में प्रवेश किया है, परमेश्वर के द्वारा हम आए हैं, अपने द्वारा नहीं। बीता वर्ष हमारा उतार चढ़ाव का रहा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहा है और उस नए वर्ष में प्रवेश करने की तरफ से दर्शा दिया है कि वो हमारे प्रति कितना वफादार परमेश्वर है। तो इस पद में जो आपने पढ़ा है वो लिखा हुआ है 18वां, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। जो बीत चुका है, जो खत्म हो चुका है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके बारे में क्या करना है, उसका जिक्र मत करो, उसके बारे में मत सोचो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसमें से अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। बीच क्या है? जो 2025 में बीता उस सब को हम भूल जाएं, उसको याद ना करें। अब क्यों याद करें? अगर याद करेंगे तो उसमें से आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ गलती हुई, कुछ वैसा हुआ, उसमें कुछ सुधार आप नहीं कर सकेंगे। जो हो गया हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश हो गया वहीं तक। लेकिन अब जब हम नए वर्ष में आए हैं तो प्रभु चाहता है कि उस नए वर्ष में हम लोग जो है बड़ी सावधानी के साथ, बुद्धिमानी के साथ चलें, ताकि वो जो गलती हमसे हुई 2025 में उसको हम ना करें। इसलिए ये वचन यहां पर आया है, फॉरगेट फॉर्मर थिंग्स, जो बीते चीज भूल जाए, डू नॉट ड्वेल ऑन द पास्ट, जो हमारा बीता है उसमें ना जिए। प्रभु कहता है आई एम डूइंग ए न्यू थिंग, मैं तुम्हारे लिए एक नई चीज कर रहा हूं इस नए वर्ष में। ये पद है हमारा की वर्ष है और परिचय बताना चाहता हूं। अब जो हमारे पास अब ये नया साल आया है, इसमें हम जानते हैं कि ना केवल हमारे जीवन में तारीख साल का अंतर आया है, बीत गया है, आती है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं आज सुबह, जैसे कि आज कितनी तारीख है? 11 तारीख है, 11 जनवरी है, 2025 है। तारीख आती है, चली जाती है, आती चली जाती है, चेंज हो गई, डेट चेंज हो गई। लेकिन इस बात को ना भूलें कि बेटा बीत गया, ऑफकोर्स बीत गया, लेकिन आज हम जो आए हैं परमेश्वर के द्वारा ये मौका मिला है, हमको ये सौभाग्य मिला है कि इस नए वर्ष में हम लोग आए हैं उसके द्वारा। हमारी अपनी कोई खूबी नहीं है, मैं बता चुका इस बात को। परमेश्वर के द्वारा हम 2026 में आए हैं। परमेश्वर वफादारी निभाता है, निभाई है, इसलिए यहां हमको लेकर के आया है। तो नया वर्ष हमारे लिए क्या है? परमेश्वर द्वारा गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी, उसके द्वारा दिया गया मौका है परमेश्वर के लिए कार्य करने का, परमेश्वर के लिए जीने का। अब परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। बाइबल हमें बताती है कि हम जो है, जो बीते समय बातचीत हो गई है, काम हो गए, उसको छोड़ करके बड़ी बुद्धिमानी के साथ आगे जीवन में चढ़ना है, और जो प्रेजेंट है, जो चल रहा है, उसको जीना है, और हमें क्या करना है? वफादारी से आगे बढ़ना है। इस वर्ष में प्रभु को लेकर के आया है। प्रभु चाहता है कि बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़ी सादगी के साथ, परमेश्वर की वफादारी के साथ आगे बढ़े जीवन में, क्योंकि परमेश्वर को लेकर के आया है 2025 से। और इस नए वर्ष में हम लोग आ चुके। गॉड इज द लॉर्ड ऑफ टाइम, परमेश्वर जो है समय का परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि जब हमारा फ्यूचर उसके हाथ में है, भविष्य जो कहते हैं, जब हमारा भविष्य को हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं तो क्या होता है? हम सेफ हैं। जानते हैं आज हर इंसान जगह जगह सेफ्टी ढूंढ रहा है, विशेष करके जो आपके पास धन दौलत है उसकी सेफ्टी रखता है। बैंक में जब जमा करते हैं, लॉकर लेते हैं, ये करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, जो भी आपके पास ज्वेलरी है, थोड़ा पैसा है, उसको संभाल के रखते हैं अपने घर के अंतर्गत कि ये सेफ रहे। लेकिन दुनिया में इंसान कहीं भी सेफ नहीं है। मैं बता चुका इस बात को अर्लियर। दुनिया में कहीं पर भी इंसान सेफ नहीं है। सेफ्टी कहां पर है? केवल केवल परमेश्वर के हाथों में है।
जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं तो परमेश्वर अपनी सुरक्षा को हमें देता है, सलाम करता है अपनी आत्मा के द्वारा। वही सुरक्षा प्रभु हमारे लिए बना के रखता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, जीवन में की सुरक्षा हमारे जीवन की, परिवार की, हर चीज की प्रभु के हाथों में ही है। और अब याद होगा यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए थे, उन्होंने एक वचन कहा था, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसने ये नहीं कहा चेलों के हाथ में, किसी और किसके हाथ में नहीं। उसको मालूम था कि सेफ्टी उसकी केवल पिता के हाथों में है। और आज परमेश्वर वही बताना चाहता है कि हमारी सेफ्टी जो है परमेश्वर के हाथों में। इसलिए परमेश्वर समय का परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम जो आज हमारा जो फ्यूचर है वो फ्यूचर हमारा परमेश्वर के हाथों में होने पाए। 4-5 बातें बताऊंगा, बड़ी छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा और गौर सुनिएगा, क्योंकि हमारे नए वर्ष में हम जब प्रवेश किए हैं तो प्रभु चाहता है कि उसके अनुसार जीने का हम प्रयत्न करें। पहली बात है, रिमेंबर गॉड्स फेथफुलनेस इन द पास्ट। पहली बात हमें याद करनी है कि परमेश्वर की वफादारी जो समय बीत चुका है उसमें हमारी रही। गॉड इज फेथफुल, रिमेंबर, याद करें, गॉड फेथफुल इन द पास्ट। जो बीत चुका है उसमें प्रभु की वफादारी रही, तभी तो हम यहां पर आ पाए हैं, इस वर्ष में आ पाए हैं। मैं फिर कहा कि कह रहा हूं कि कभी भी अपने आप को यह सोचा कि मैं केपेबल हूं, मैं जो है कहना चाहिए पढ़ा लिखा हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मेरे अंदर ये गुण है, मैं ये कर सकता हूं, ये सब बेकार की बात है जी। इंसान हकीकत में कुछ नहीं है। अगर हकीकत में जाने तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको। क्या है, इंसान पानी में एक बबूला होता है, चमकता है ना, उसमें हवा भरी होती है, एक पल में फूट के खत्म हो जाता है। इस प्रकार का ऐसा जीवन है, कोई गारंटी नहीं है। कल हम देख पाएंगे नहीं, अगले महीने देख पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। देखिए वो जानता है, उसके हाथ में हमारा फ्यूचर है और वो चाहता है कि हम अपने पास्ट को याद करें। वहां परमेश्वर वफादार रहा जिसके तहत उसने हमारे जीवन में क्या किया, अद्भुत काम किया। एक वचन है भजन संहिता 103 का एक प्रकार 2 पद, बहुत मुख्य पद है ये, और मैं सोचता हूं कि कई लोगों को शायद याद भी होगा। भजन संहिता 103 का 2 पद, हे मेरे मन यहोवा पर धन्य कहे और उसके किसी उपकार को बहुत मुख्य पद है। तो जब परमेश्वर ने हमें वहां से लेकर आया है, बीते समय हमारे बीच जा चुका है, वहां परमेश्वर हमारे प्रति वफादार होती है। वचन क्या कह रहा है, हे मेरे मन, अपने आप से कहना है, अपने मन से कहना है, अपनी आत्मा से कहना है कि अपने आप परमेश्वर कहे, परमेश्वर मन परमेश्वर को धन्यवाद दे उसके किसी उपकार को। कितने उपकार उसके जीवन हमारे लिए हैं जिनकी गिनती नहीं है। चीज हम गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर इतना परोपकारी है, उपकार करने वाला है कि उसकी गिनती नहीं कर सकते। जीवन में हर पल वो परोपकार करता है हमारे जीवन में। इतने उपकार, उसकी भलाई इतनी ज्यादा है कि उनकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर चाहता है क्या है, गॉड, थैंक गॉड फॉर हिज प्रोटेक्शन। पहली बात हमें क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी सुरक्षा के लिए, उसके प्रोविजन के लिए, उसकी दया के लिए। सुरक्षा, प्रोविजन, जो हम चीजों को प्राप्त करते हैं जीवन में, हर उसके भी खाना है, चीजें हैं, हमारे कपड़े हैं, तमाम चीजें, प्रोविजन परमेश्वर की ओर से देता है परमेश्वर। उसके साथ साथ जो है उसकी दया, बिना उसकी दया के इंसान कभी जीवित नहीं रह सकता है। उसकी दया हमेशा हम पर बनी रहती है, जिसके द्वारा आज हम लोग जीवित हैं, सुरक्षा के दायरे में हैं। एवरी डे ऑफ द पास्ट ईयर वाज सस्टेन्ड बाय हिज ग्रेस। जो बीता समय बीता है, पिछला साल बीता है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमको संभाल के रखा उसने हमको। He sustains us। उस दरमियान जब परेशानी में थे, हम नीचे चले गए थे, हम बहुत निराशा में चले गए थे, परमेश्वर ने वहां से हमको क्या किया है, बचाया है, सस्टेन किया है, हमें संभाल लिया है। ग्रेटिट्यूड प्रिपेयर्स आवर हार्ट्स फॉर द फ्यूचर। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हृदय के द्वारा, तो परमेश्वर जो है क्या करता है, हमारे हृदय को हमारे फ्यूचर के लिए आगे बनाता है, हमारे फ्यूचर को सिक्योर करता है। ये प्रभु की दया है जी उसके द्वारा। तो मैंने कहा आपसे कि जो बीते समय बीत गया है, पिछला साल बीत चुका है, आज हम नए वर्ष प्रभु के द्वारा आए हैं। मैंने कहा ये गॉड गिवन ईयर है जो प्रभु ने को दिया है, जिसमें हमें हमारा थीम जो है फ्रूटफुल होना है, परमेश्वर के लिए फ्रूट लेकर के आना है अपने जीवन में, और परमेश्वर हमको आशीष में करेगा। तो ये पहली बात है जी हमारे लिए कि हमेशा याद रखें परमेश्वर की वफादारी। जो पास्ट बीत गया, जो बीता समय है, उसके लिए पर धन्यवाद देकर हमारे साथ रहा। इसलिए इस वर्ष को बिगिन द न्यू ईयर
with thanksgiving, not complaint. जब हम नए वर्ष में आ चुके हैं तो क्या करना है? हमको प्रभु को धन्यवाद देना हर बात के लिए। हर मनुष्य के जीवन में क्या रहता है? कंप्लेन, शिकायतें रहती हैं। शिकायतें हमारे जीवन में होती है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि हमें जो है अपने जीवन में शिकायतों को एकदम रख करके आपके परमेश्वर धन्यवाद देने की जरूरत है। उनको भूल जाइए क्या कंप्लेंट थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के उन वायदों को सोचिए अपने जीवन में। पूरे 2025 में देखिए कि कहां पर आपके जीवन की, परिवार की जरूरत पूरी नहीं हुई, कहां पर उसकी जरूरत थी और वो वहां पर नहीं आया। कभी जीवन में बैठ के ठंडे दिमाग से सोचिए, गौर कीजिए अपने बीच समय के बारे में, जो लास्ट से चला गया आपके बारे में। कहां पर आपकी नीड पूरी नहीं हुई है? पूरी हुई है। कोई जगह ऐसी खाली नहीं रही जहां परमेश्वर ने आपकी पूर्ति नहीं की हो। वो आप पाएंगे कि वहां से परमेश्वर जो हमारे प्रति बला। इसलिए इस वर्ष को जब हमने शुरुआत की है तो हम कंप्लेन ना करें परमेश्वर को। वो एटीट्यूड कौन सा इस्राएलियों का जो था, हर समय कंप्लेन करना, कंप्लेन कुड़कुड़ाना हर चीज के लिए। इतने लाखों लोग एक बंदा लीड कर रहा है, लेके जा रहा है परमेश्वर के वादे के अनुसार, और लोग कंप्लेन कर रहे हैं। सोचिए उस बंदे के ऊपर क्या बीतती थी। 15-16 लाख लोग थे, उनको लीड करना एक बस की बात नहीं थी। पानी चाहिए, कोई एक नल काफी नहीं होगा उनके लिए तो झरना चाहिए, तब पूर्ति होगी। जानवर है उनके, पब्लिक है, बच्चे हैं, बीवियां हैं, तमाम चीजें हैं उनके पास। तो परमेश्वर ने पूर्ति नहीं की क्या? हर बात की पूर्ति की, खाने पीने की, रहन सहन की, हर बात से पूर्ति की। परमेश्वर को लीड करा। 40 साल तक जो है उनको लीड करता रहा। मरुस्थल में, जंगल में, जहां रेती रेत होता है, जहां पानी नहीं होता है, जहां कुछ नहीं होता है खाने के लिए, सब कुछ प्रोवाइड किया परमेश्वर ने। उसी प्रकार से परमेश्वर ने बीते वर्ष में हमारी सहायता की। खाने पीने से, कपड़े से, रहने सहने से, हर प्रकार से पूर्ति की। इसलिए कंप्लेन ना करने के बजाय धन्यवाद दे परमेश्वर को बीते वर्ष के। दूसरी बात, रिलीज द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। जो बीता हुआ पास्ट था, बीता हुआ कल था, उसको क्या करें? हम छोड़ दें और क्या करें? आगे चले हम लोग। क्योंकि अगर हम उसी में उलझे रहे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर समय आपके माइंड में चीजें कोई बनी रहेंगी और आप कभी भी आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पास्ट है उसको रिलीज करें, छोड़ दें, उसको जान दें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। एक पद है फिलिप्पियों की पत्री 3:13 में, क्या लिखता है पौलुस? वो इस प्रकार से लिखता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं। सफाई से कह रहा है परमेश्वर का दास कि जो बीत चुका है उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, खत्म कर दीजिए। जो आगे है उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में ही करना है। तो वही चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो पास्ट था उसको हम रिलीज कर दें, जाने दें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। और 18 पद में हमने यही तो पढ़ा कि जो बीता समय था, यशायाह जो की वर्ष हमारी 43 की 18 में, कि जो बीता हुआ था उसको भूल जाए, उसको स्मरण मत कीजिए, याद मत कीजिए। उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसको याद करके हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी सहायता करता है। हालेलुया। इसलिए लेट अस गो टू द पास्ट फेलियर, सिंस, रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट। इसलिए आज परमेश्वर कहता है इस बात को कि जो पीछे जो फेलियर रहा, जिसके लिए हमने पाप भी किए, जीवन में बहुत सारी गलती की, उसके लिए हमें बड़ा पछतावा होता है, निराशा भी होती है। उन सब को क्या करना है? बिल्कुल छोड़ देना है। उनको बिल्कुल से हमारे जीवन से परे कर देना है, ताकि जीवन में क्या करें? ऑल्सो रिलीज पास्ट सक्सेस दैट मे कॉज प्राइड और स्टैग्नेशन। इसके साथ साथ और भी चीजें होती है हमारे जीवन में। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बीता समय गया है, बीती वर्ष गई है, उसमें बहुत कुछ हम सबने, बहुतों ने अलग कुछ अचीव किया होगा, कुछ प्राप्त किया होगा, कुछ आपने बड़ा किया होगा जीवन में। तो उस बात के लिए क्या होता है कि हम अपने आप में बहुत सोचते हैं
कि शायद मैंने अपनी शक्ति से या किसी के बल के द्वारा ये मैंने अचीव कर लिया है, तो क्या होता है, इंसान अपने आप में क्या घमंड करता है कि मैंने ये कर लिया, मैंने करके दिखा दिया। ऑफ कोर्स आपने किया है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, हर चीज के पीछे जो आप करते हैं परमेश्वर का स्रोत है। बिना परमेश्वर के हम नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। अच्छा, आपका ही पैसा है, लेकिन पैसा कैसे आया? आप कमाने गए, आपने परिश्रम किया, आप परमेश्वर ने आपको इनेबल किया कि आप जाकर के परिश्रम करें, हार्ड वर्क करें, पैसे कमा करके लेकर के आए, उसकी तरह आपकी बढ़ोतरी हो नहीं पाए, आपने कुछ भी खरीदा है, उस परमेश्वर की ओर से आशीष है। तो आपके जीवन में कभी घमंड ना आने पाए। जो कुछ भी किया है वो परमेश्वर करने वाला चीज। इंसान जरिया होता है। जिस प्रकार से हम सभी खाना खाते हैं, और खाना जो है आता खेतों से आता है, किसान लेकर के आता है खेत में, कितना हार्ड वर्क करता है, कितनी मैंने देखा मुझे अपनी आंखों से, किसान कितना हार्ड वर्क करता है, खेत जोतता है, तमाम चीजें करता है, फाइनली वो उसका खाना आता है, शहर में आता है, तब लोग उसको खाते हैं। सिंपल बात है, समझने की यही है चीजों। किसान ये कि मैंने सब कुछ किया है, ठीक है, ऑफ कोर्स उसने किया है, उसका रोल है खेत को जोतना, बोना, सब कुछ करना, बीज बो दिया, दैट्स ऑल, फिनिश हो गया काम उसका। अब क्या कर सकता है वो? परमेश्वर ही है जो उस बीज को उगाता है, वो आके लेकर के आता है, उसमें फल देता है। किसान उसमें कुछ नहीं कर सकता, जानते? तो स्रोत कौन है? परमेश्वर है। स्रोत परमेश्वर है, जिसके द्वारा सब चीजें आती है, परमेश्वर उगाता है उसको। किसान ने अपना काम कर दिया। इसलिए कोई चीज करें जीवन में, बिना परमेश्वर के हम नहीं कर सकते चीज। स्रोत परमेश्वर ही है। चाहे चीज आपने कैसे भी की हो, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर ही है जो कार्य करने वाला। गॉड कॉल्स अस फॉरवर्ड, नॉट बैकवर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े, ना कि पीछे जाए। ये उसकी इच्छा है। जब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा पास्ट है उसको लीज कर जाने दें और आगे बढ़े, तो इसमें यही है कि परमेश्वर चाहता है कि हर उसका विश्वासी, उसकी विश्वासिनी जो है प्रभु में आगे बढ़े, पीछे नहीं हटे। पीछे हटने का कार्य नहीं है चीज। अगर हम पीछे हट गए तो हमारा जीवन कहीं का नहीं रहेगा। आज ऐसे भी लोग हैं, अब देखिए मसीहत जो है बड़े अलग दायरे में आ चुकी है, जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ पूरे विश्व के स्तर पर। केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जो क्रिश्चियनिटी है वो एक अलग दायरे में जा चुकी है। मतलब कोई गंभीरता नहीं है आज के समय में। जो मसीहत है, विश्वासी हैं, तमाम चीजें हो रही विश्व के अंतर्गत, आज कोई गंभीरता नहीं है। देयर नो सीरियसनेस कहीं पर भी, क्योंकि इंसान गंभीर नहीं है। आज विश्वासी गंभीर नहीं है परमेश्वर के दायरे में, क्योंकि आज का समय बड़ा अलग हो गया चीजों, और शैतान ने किस प्रकार डोमिनेट किया हुआ पूरे विश्व के अंतर्गत। और वो चाहता है कि इंसान को, विश्वासी को परमेश्वर दूर कर दे। लेकिन जी जब हमने ये प्रण किया है, प्रभु के दायरे में हमने निर्णय किया है कि प्रभु को फॉलो करेंगे, तो उस बात को रखना है जीवन में, पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है। इसलिए अगर ऐसा हम सोचते हैं, मैं यही चाहता हूं कि हर व्यक्ति, हमारे कलीसिया का हर विश्वासी जो है प्रभु में बड़े गंभीर बने, विश्वासक बने परमेश्वर के दायरे में। आपकी विश्वासिकता प्रभु के साथ बनी होनी चाहिए। जब आप प्रभु के प्रति वफादार हैं, वो वफादारी हर जगह प्रूव हो जाएगी। आपको कहीं प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं वफादार हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मत कीजिए सब कुछ। जो वफादारी है उसके सामने रखिए। यू शुड बी फेथफुल टू गॉड, और वो वफादारी आपके हर जगह जाहिर हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी कि आप क्या हैं प्रभु के दायरे में। इसलिए कोई चीज ऐसी ना करें जो दिखावे की हो। मैं शुरुआत से कह रहा हूं, इस बात को कई वर्षों से कहता हूं कि हमेशा दिखावे का कोई कार्य ना करें। सच्चाई से, ईमानदारी से, वफादारी से करें। परमेश्वर जो है आपको आशीष करें। एंटर द न्यू ईयर विद अ क्लीन हार्ट एंड रिन्यूड माइंड। जब हम नए वर्ष में आ चुके हैं, तो हमें अपने पवित्र हृदय के साथ और एक प्रकार से हमारा माइंड जो है दोबारा रिन्यू होना चाहिए, उसका बदलाव होना चाहिए। किस प्रकार से आप जानते हैं, रोमी 12:1 में क्या लिखा है, किसी को पता है? रोमी 1:12 में लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं तो परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने क्या करो, अपने हाथ को जीवित और पवित्र प्रभु की भावता को बदल कर चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही पढ़िए, तो देखिए क्या लिखा है। यही है कि कुछ और है जी? अब निकाला भी नहीं आपने। यू आर टेकिंग सो मच टाइम। पौलुस लिखता है रोमी के 12 में क्या लिखा है? यस, क्या लिखा है? इसलिए हे
जी। तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यस, यही तो है। प्रभु यही तो चाहता है। प्रभु चाहता है कि आज हम प्रभु भवन में जब आते हैं, हम जीवित हैं, और इस जीवित दशा में प्रभु चाहता है हमारा हृदय पवित्र होने पाए, प्रभु की मर्जी के अनुसार होने पाए। जो भेंट वो चाहता है, इस दशा में चाहता है कि हम अपने आप को ऑफर करें। प्रभु, मैं अपने आप को आपको देता हूं, आपकी सेवा के लिए, आपके काम के लिए, आपकी आराधना के लिए देता हूं। उसी भेंट को परमेश्वर स्वीकार करता है, क्योंकि सच्चे दिल से लाई गई भेंट है जीसस। और परमेश्वर को चाहता है कि हम न्यू ईयर रिक्वायर्स रिन्यूड डेडिकेशन। जो नया वर्ष चाहता है, जिस नए वर्ष में आ गए हैं, तो परमेश्वर क्या चाहता है? एक नया डेडिकेशन, नया समर्पण। जो समर्पण लास्ट ईयर था वो वहां तक सीमित था, लेकिन आज प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के दायरे में आगे बढ़ने पाए। तीसरा पॉइंट है, तीसरी बात है, रिन्यू योर कमिटमेंट टू गॉड। अपने परमेश्वर के दायरे में जो हमारा समर्पण है उसको फिर से नया करें, रिन्यू करें उसको फिर से। जो हमारा प्रभु के प्रति लगाव है या कमिटमेंट है, समर्पण है, उसको क्या करें हम लोग? फिर से वो करें। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको पद बताया, वो 1:12 में वो प्रपद है। तो आज प्रभु चाहता है कि इस नए वर्ष में हम लोग क्या करें? जिस प्रकार से यहोशू ने कहा है 24 अध्याय के 15 पद में, तमाम प्रभु के लोग खड़े हुए हैं, उनके सामने डिक्लेयर किया कि आज तुमको चुनाव करना किस बात का, कि आप किसकी सेवा करोगे? परमेश्वर की सेवा करोगे या देवी देवताओं की सेवा करोगे? ये उसने कहा। लेकिन उसने ये कहा कि मैं अपने परिवार के साथ अपने परमेश्वर की ही सेवा करूंगा। ये उसका डिक्लेरेशन था, ये इसकी घोषणा थी प्रभु के लोगों के सामने। उसने निर्णय कर लिया। तो आज हमको यही चाहिए कि जिस नए वर्ष में हम लोग आए हैं, प्रभु चाहता है कि इस नए वर्ष में हम लोग क्या करें? नया कमिटमेंट करें प्रभु के साथ में, नया समर्पण करें कि परमेश्वर एक बार फिर से मैं अपने जीवन को नए रूप में समर्पण करना चाहता हूं, और मैं उस जीवन से आपकी सेवा को अंजाम देना चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर के दास पर ये पद लिखा, रोमी 12:1 में कहा कि जब हम अपने जीवन को लेकर प्रभु सामने आते हैं, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कि हमें एक नया डेडिकेशन चाहिए। नए डेडिकेशन के साथ प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के जीवन में आगे बढ़ने पाए। Choose again to serve the Lord wholeheartedly। फिर से इस वर्ष में हम क्या करें? चुनाव करें। क्या चुनाव करें? परमेश्वर की सेवा करने का, पूरे दिल से, थोड़े ऊपरी मन से नहीं, दिखाने के लिए नहीं, हृदय के साथ, संपूर्ण आत्मा के साथ। ये प्रभु चाहता है। देखिए, परमेश्वर के दायरे में जो भी चीज हम करते हैं, तो प्रभु जानता है कि हम किस हृदय से कितना कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या लालच भरा हुआ है, किस मन से। क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। अगर हम दान देते हैं तो कुड़ के ना करें, दान दें। आपको दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है इतना ज्यादा हम दे रहे हैं, इतना दान हमको देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं सोचना है कभी भी। जो भी करें आत्मा से, सच्चाई के साथ करें। होल हार्टेडली लिखा हुआ है, होल हार्टेडली करना है, पूरे दिल से करना है। ऑफर योर लाइफ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। अपने जीवन को प्रभु के दायरे में रखें। सब कुछ तो उसका है, हमारे पास है क्या? एक्चुअली हकीकत में सोचे एज ए होल कि जो भी हमारे पास है सब उसका दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। इवन हम अपने नहीं, बाइबल कहते हैं, लिखा हुआ है कि तुम अपने नहीं हो बल्कि दाम देकर मोल लिए गए हो। यीशु ने हमको खरीद लिया है अपने लहू के द्वारा, तो हम अपने नहीं हैं। और जब अपने नहीं है तो हमें अपनी मर्जी जीवन में नहीं कर सकते हैं। मर्जी उसकी करनी है जिस तरह हम खरीदे गए हैं। इसलिए आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है उसी में हम प्रभु के द्वारा चले। और प्रभु चाहता है कि हम एक बार फिर से जीवन में प्रभु के दायरे में कमिटमेंट करें कि परमेश्वर इस प्रकार का जीवन जिएंगे, सेवा करेंगे। डिसाइड टुडे whom you will serve in the coming year। इस साल में आपको डिसाइड करना है, निर्णय करना है। ये जिस प्रकार से मैंने बताया आपको कि एक बार फिर से हमें कमिटमेंट करना, प्रभु के दायरे में समर्पण करना है नए तरीके से। इस वर्ष में क्या हम प्रभु की सेवा करेंगे? क्योंकि नया वर्ष आ चुका हमारे जीवन में, 2026 आ चुका है। इसमें क्या प्रभु की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमें डिसाइड करना है। और ये किसी दबाव से नहीं जीत, किसी के प्रेशर में नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार। परमेश्वर ने, प्रभु ने क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप से इनकार करे, अपना कुछ उठाए और मेरे पीछे बोले।
निर्णय हमारा है। प्रभु हमको एक प्रकार से दबाव नहीं दे रहा है कि ऐसा करना है, नहीं, हमें चूज करना है। अगर हम चूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्थान परमेश्वर राज्य में होगा। प्रभु हमें आशीष में करे। चौथी बात, वॉक बाय फेथ नॉट बाय फियर। विश्वास के द्वारा चले, ना कि भय में। वॉक बाय फेथ नॉट बाय फियर। एक पद पढ़िए, 2 Corinthians 5:7 क्या लिखा है? 2 Corinthians 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। ये क्या लिखा है? यस, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। समझ इस बात को। ये पद क्या कहता है कि बाहर जाकर के हम एक प्रकार से चीजें देखते हैं और उसके अनुसार हम भी मोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा बनना है। वैसा नहीं बनना है, वैसा नहीं बनना है, वैसा नहीं करना। बल्कि वचन क्या कहता है? वो कहता है कि पर विश्वास से हम चलते हैं। हमारा जीवन विश्वास का है। और दूसरी भाषा में बता दूं आपको कि आज जैसे कि दुनियावी तौर से या समाज के तौर पे तमाम धर्म हैं, हर एक धर्म की पुस्तक है, धर्म की पुस्तक है, क्योंकि मसीहत को भी एक क्रिश्चियनिटी का धर्म बताया गया है। क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग हैं, लेकिन देख क्रिश्चियनिटी का कोई धर्म नहीं है। प्रकार से सिंपल बात है, क्या है? मसीह के लोग जो है विश्वास से जीवन, हमारा जीवन विश्वास का है। हमने विश्वास किया मसीह की पर, वो ही हमारा जीवन है। दुनिया में तौर से कहते हैं भाई एक क्रिश्चियनिटी भी एक संस्था है, एक धर्म है। धर्म किसी को बचा नहीं सकता है, कोई भी धर्म क्यों ना हो। आज दुनिया में जितने भी धर्म है, कोई किसी को बचाव नहीं कर सकता है, ना मसीह बचा सकती है। केवल हमारा विश्वास जो मसीह यीशु पर है, वही हमारा आधार है, वही बचाने पाएगा। इसलिए यानी क्या हुआ है कि दूसरी चीजों को देख करके नहीं, बल्कि विश्वास चलने वाले लोग बने। हम इस वर्ष में नए विश्वास में चल रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम नए विश्वासी बने के रूप में चले। द फ्यूचर में बी अनसर्टेन बट गॉड इज नॉट। हमारा फ्यूचर जो भविष्य है, हो सकता है कि डमाडोल होने वाला हो, ऐसा हो सकता है। कई बार सोचते भी हैं हम लोग कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये करना है, वो करना। ऑफकोर्स आप सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, तमाम चीजें करते हैं लोग। लेकिन जब परमेश्वर के दायरे में हम आते हैं तो वो आपका फ्यूचर जो है सिक्योर होगा, अनसर्टेन नहीं होगा। वो आपका फ्यूचर जो है गारंटेड है परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि आपने अपना भरोसा प्रभु के पर रखा हुआ है। परमेश्वर जो है ऐसा है जो अनसर्टेन नहीं है चीज, वो सर्टेन है, हकीकत में है, कार्य करने वाला है। और उसके ऊपर जो विश्वास करते हैं वो प्रभु उनके जीवन में कार्य करते। ट्रस्ट गॉड टू गाइड एवरी स्टेप। प्रभु से प्रार्थना कर, परमेश्वर मुझे अगुवाई कीजिए, हर रोज के जीवन में अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आपका कदम जो है सही दिशा में जाने पाएगा और बड़ी आप ऊंचाई पे जाने पाएंगे। ये प्रभु की ओर से है। कब होता है? जब हम विश्वास से चलते हैं, जीवन डर में नहीं, विश्वास चलते हैं, परमेश्वर जो है वही करेगा। फेथ ओपन्स द डोर टू गॉड्स प्रॉमिस। जब विश्वास से चलते हैं तो क्या होगा? वो विश्वास हमारे लिए क्या करता है? परमेश्वर के राज में हमारे नए दरवाजे खोलता है, नई चीजें आती हैं और परमेश्वर जो है अपने वादों को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए कार्य करता है। जो करंथियों के शायद 5 पद में 7 पद में लिखा हुआ है, दूसरा पद 7 पद का पहला पद देखिए, 2 Corinthians 7:1 पढ़िए प्लीज। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। बस यानी का वो मेन बात पहले 2 लाइन में है। वो कहता है, हे भाइयों, जबकि ये प्रतिज्ञा हमको मिली है, परमेश्वर की जो वायदे हैं, प्रोमिसेस हैं, हमको मिले हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हमें सर्टेन चीज करनी है। क्या करनी है? चीजें करनी है। वो कहता है, तो आओ हम अपने आप को शरीर आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। यानी हमारा मन जो है, हमारा शरीर जो है गंदा है, अशुद्ध है, उसको प्योर करना है, शुद्ध करना है। तभी इसकी आशीषें जो है, जो वायदे हैं, हमारे जीवन में क्या होंगे? पूरे होंगे। तो परमेश्वर तो करने को राजी है, लेकिन हमारा रोल है जो हमें निभाना है परमेश्वर के दायरे में, और परमेश्वर अपने कार्य को करता है। फेथ ओपन, तभी परमेश्वर जो है हमारे लिए द्वार खोलता है उस वायदे को। स्टेप इनटू द न्यू ईयर, ट्रस्ट इन गॉड नॉट सर्कमस्टेंसेस। जीवन में हमें आगे बढ़ना है, इस नए वर्ष में विश्वास के द्वारा करना है, ना कि परिस्थिति के ऊपर दी है। जो परिस्थिति आज कल थी, बीच समय में थी, उसके ऊपर ना जीने के द्वारा, बल्कि प्रभु भरोसा करने के द्वारा आगे चलेंगे।
पांचवी और आखिरी बात है मेरे आपके साथ में, सीक गॉड फर्स्ट इन दिस न्यू ईयर। हमेशा इस वर्ष में जब हम प्रवेश कर चुके हैं तो परमेश्वर क्या करना है, हमें खोज करना है। मुख्य पद कौन सा है बाइबल में इसके लिए? जी हाँ, पता है आपको, पता है, मुझे मालूम है जी। इसके लिए कौन सा पद है, मुख्य पद है? मत्ती में, बता दूं आपको, मत्ती में, हाँ वही है 6:33, मत्ती 6:33 लिखा हुआ है, पहले तुम उसके धर्म राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यहां पर उल्टा होता है हमारे लिए कि हम चीजें पहले खोज करते हैं, पहले ये करना मुझे, फिर ये खड़ा करना है, फिर फलाना करना है। परमेश्वर कहाँ है? यहाँ रखे हुए हैं। सिंपल बात यही है, हकीकत ही है, फैक्ट है, ये हकीकत है। क्योंकि स्रोत वो है, जब उसको हम प्राप्त कर लेंगे तो सब चीजें अपने आप आना शुरू हो जाएंगी आपके जीवन परिवार में। यही इस बात का मुख्य अंश है। परमेश्वर चाहता है कि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के जीवन में आगे बढ़े, इस वर्ष बढ़े, तो क्या करना है? परमेश्वर को खोजना है और खोजने के द्वारा इस नए वर्ष में प्रवेश करें। पहले तुम उसके धर्म राज की खोज करो तो सब वस्तु तो मिल जाएंगे। वस्तु क्या है? हमारे परिवार की चीजें हैं, हमारे घर है, तमाम चीजें हैं, कुछ भी आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी, हकीकत पूरी होंगी, हकीकत पूरी होगी। ये दान करें। आज हम में से परिवार यहाँ पर कई सारे लोग बैठे हैं, काफी लोग नहीं हैं। समय था बहुत लोगों के पास जब किराए पर रहते थे, आज आपके पास काफी लोगों का घर है कि नहीं? परमेश्वर ने आपको अपना घर दिया है। इस समय तो आप किराए पर पड़े हुए थे, सब उस दौर से गुजरे हैं, लेकिन आज आपके पास घर है तो परमेश्वर दिया ना, उसे प्रूव किया ना। ये चीजें एकदम नहीं हो जाती है, सडनली आप प्रभु में आ गए तो सडनली सब कुछ खड़ा हो गया आपके, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर अपनी योजना के तहत काम करता है ग्रेजुअली, और उस दरमियान वो देखता भी है कि हम कितने वफादार हैं प्रभु के दायरे में। जब उसके प्रति वफादार होते हैं और उसके साथ होते हैं तो परमेश्वर अपने वादों को पूरा निभाता है। इसलिए वचन का जो मुख्य पद वो ये कहता है कि पहले तुम उसके राज और धन की खोज करो तो सारी वस्तुएं जो आज हमारे जीवन की जरूरत की चीजें हैं परमेश्वर को दिया। जीवन में क्या करना है? प्रायोरिटाइज प्रेयर एंड द वर्ड एंड द ओबीडियंस। 3 चीजें हैं अपने जीवन में। सबसे प्राथमिकता देनी है प्रार्थना को, वचन को और वफादारी। प्रार्थना, वचन और वफादारी, 3 चीजें हैं, इनको रखना है सबसे आगे। परमेश्वर आपके लिए कार्य करे। When God comes first, everything else falls into the place. जब जीवन में, परिवार में, हर चीज में आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो क्या होगा? हर चीज सही स्थान पे आएगी, समय पे आएगी। ये ध्यान रखें इस बात का। परमेश्वर कभी भी ना लेट होता है और ना जल्दी करता है। वो अपना काम सही समय पे करता है, ना लेट ना जल्दी। He does his time, उसका टाइमिंग है। इसलिए जब हम प्रभु के को हमेशा रखते हैं पहले स्थान पर, परमेश्वर अपना कार्य हमारे लिए कर देते हैं। गॉड सेंटर्ड ईयर इज अ ब्लेस्ड ईयर। जब पूरे वर्ष में हम प्रभु के को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, परिवार बना लेते हैं, तो क्या होता है? वो पूरा वर्ष हमारे बड़ा आशीष में होता है, क्योंकि हम प्रभु के इर्द गिर्द ही बने रहते हैं और कार्य करते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान अद्भुत है। मेक गॉड योर फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट योर लास्ट ऑप्शन। जीवन में हमेशा परमेश्वर को प्राथमिकता दे, पहला स्थान। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन है कि प्रभु को मैं कुछ करूंगा उसके लिए या नहीं करूंगा, ऐसा ऑप्शन ना रखें जीवन में कभी भी। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए कुछ फायदा नहीं होगा, आशीष नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु की प्रिय सभा में आपसे यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को जीवन में हमेशा पहले खोजें और प्रभु जो है हमें आशीष में करेगा। आखिर में बताना चाहता हूं, कंक्लूजन में, द न्यू ईयर इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। प्रभु की ओर से हमको आशीष है और धन्यवाद के साथ प्रभु के दायरे में जहाँ विश्वास और कमिटमेंट और ओबीडियंस के साथ चले जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन बना रहेगा। और हमको चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ विश्वास की तरह चले। विश्वास का जीवन प्रभु चाहता है इस वर्ष के अंतर्गत। प्रभु चाहता है कि हम एक बार फिर से उसके नाम को महिमा ला सकें। एक पद में पढ़ूंगा मैं आप सबके लिए। गिनती की पुस्तक 6 अध्याय निकालें प्लीज। गिनती की पुस्तक 6 अध्याय। चौबीस से 26 देखिए।
यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से वह मेरे नाम को इसराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। आमीन। ये आशीष वर्ष है कि जो इस वर्ष के लिए क्या कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यह तुझ पर अपने सुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ये प्रभु की ओर से हमारे वचन आता ही। इसलिए आज सुबह मैंने कहा कि जब हम नए वर्ष में आए हैं, प्रभु के द्वारा हम आए चीज प्रभु को साथ में रखें, प्रार्थना के साथ जीवन में आगे बढ़े। परमेश्वर आपकी हर जरूरत की पूर्ति करेगा क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो जानता है कि आप उसके चुने हुए हैं और किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहूँगा सभी खड़े अपने स्थान पर प्रभु के प्रार्थना करें। परमेश्वर आज मुझे शक्ति दे कि मैं अपने जीवन में, जब मैं इस नए वर्ष में आई हूँ, मैं आपके द्वारा आया हूँ और परमेश्वर अपना अनुग्रह बख्शेगा जिसके द्वारा हम इस वर्ष में हम बड़े वफादारी के द्वारा जीवन में प्रभु के आगे बढ़ सके। ये मेरी प्रार्थना रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राबा काला बा शकूर हो सका। सभी आगे बंद करके मैं चाहूंगा कि अपने मनों को प्रभु को लगाते हुए प्रभु की ओर ताकि आज सुबह हालेलुया। वर्शिप लॉर्ड, वर्शिप लॉर्ड, वर्शिप लॉर्ड, वर्शिप लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना के साथ खुदावंद की हुजूरी में जाएंगे। जैसा हमने वचन को सुना, नव वर्ष में परमेश्वर के साथ प्रवेश करना, और ये ही आज हमारे लिए जरूरी है जो हमने 31 की रात को किया। प्रार्थना के साथ हम नए वर्ष में आए, वचनों के साथ, वायदों के साथ जो परमेश्वर हमें दिए। पहले रविवार को हमने वायदों के वचनों को प्राप्त किया कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। आज्ञा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए दी है, और जब हम आज्ञाओं को पूरा करते हैं, प्रतिज्ञा अपने आप पूरी होने लगती है। और आज का वचन यही साफ तौर पर हमें बताता है कि अनलेस वी ओबे गॉड, जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे, जब तक हम उसके पीछे नहीं चलेंगे, जब तक हम वफादार नहीं होंगे, एक भी प्रतिज्ञा, एक भी वायदा हमारे लिए पूरा नहीं हो सकता। वचन वादों से भरा हुआ है। हम कितने वायदे पढ़ लें, हम कितने वायदे याद कर लें, हम लिख लें, सब कुछ कर लें, अनलेस वी वर्क फॉर इट, जब तक हम उसके लिए कार्य नहीं करेंगे, कोई वायदा हमारे जीवन में पूरा नहीं हो सकता। आशीष वचन हमें मिला है, वायदे का वचन हमें मिला है कि परमेश्वर के मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमके और वो हमें आशीषित करना चाहता है। सवाल यह है कि क्या हम आशीषित होना चाहते हैं? अगर होना चाहते हैं तो हम आशीष पाने के लिए कर क्या रहे हैं? आज कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए हम काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस आशीष को कैसे प्राप्त कर सकें। हम घर के लिए कोई सामान लेना चाहते हैं तो हम मेहनत करके कमाते हैं, पैसा लाते हैं, दुकान पर जाते हैं, तब उस सामान को लाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर की उस आशीष को पाने के लिए हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो मेरे घर तक, मेरे परिवार तक, मेरे जीवन तक आ सके। आज हम अपने आप को जांचना है, अपने आप को पढ़ेंगे। आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे समय। हालेलुया, हालेलुया जीसस, ब्लेस योर नेम।
में वर्ष 2026 में हमें आपकी जरूरत है खुदावन। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन में आज बदलने की आवश्यकता है। बहुत कुछ ऐसा है जो प्रभु आपके योग्य होने के लिए प्रभु चाहिए। और होने प्रभु इस वर्ष में जब हम प्रवेश कर चुके हैं खुदावंद, आपके वचनों को जब हमने सुना है, वो बदलाव हमारे जीवन में शुरू हो जाए। खुदावंद, हमारे जीवन का बदलाव, हमारी सोच का बदलाव, हमारे विचारों का बदलाव खुदावंद आपके सामर्थी नाम के द्वारा हमारे जीवन में शुरू हो जाए। और उन आशीषों के जिनके हम हकदार हैं पिता, हम योग्य ठहर कर प्रभु उन आशीषों को प्राप्त कर सके। प्यारे खुदावंद, हम पर दया करें। आज की सुबह पवित्र आत्मा हमारे हृदयों पर अपने अधिकार को लीजिए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, आपके अधिकार को हम मांगते हैं, आपकी सामर्थ को हमारे जीवन पर मांगते हैं पिता। हर एक जन को इस वक्त आप छू लीजिए अपनी सामर्थ के द्वारा। खुदावंद, अपने अनुग्रह को दीजिए प्रभु, अपनी सामर्थ को दीजिए और अपने वचनों से हमें भर दीजिए पिता परमेश्वर, कि हम निरंतर आप में आगे बढ़ते चले जाएं। हमारा जीवन विश्वासी जीवन खुदावंद गंभीरता का जीवन होने पाए, कि हम सच्चाई से प्रभु आपके पीछे चलकर आपके नाम को महिमा, आदर और सम्मान लेकर के आ सके। खुदावंद, हर एक जीवन को आप छू ले। आज जो ना आ सके प्रभु, उनके जीवन पर भी हम अनुग्रह मांगते हैं। जो भी उनके कारण है प्रभु, आप उनके साथ सहायता करें। उनकी चुनौतियों को प्रभु उनके जीवन में जो है प्रभु संभाले और उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए संभाल करके प्रभु आप उनकी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, आप हमें यहाँ तक लेकर आए हैं और होने दे प्रभु आज की रात, आज की प्रार्थना, आज के वचन हमारे जीवन में एक नई आशीष को, एक नए प्रभु सामर्थ को लेकर के आए। जब हम यहाँ से जाएं, उस बदलाव के साथ जाएं जो आपने आज हमारे जीवन में किया है। उन वचनों के साथ जाएं जिन वचनों ने हमारे दिल से बात की है, जिन वचनों ने हमें बदला है, हमें प्रभु हमें विवश किया है सोचने पर कि हाँ मुझे ये करना है। खुदावंद, ये वर्ष आपने हमें नए फल का वर्ष दिया है। उन्होंने प्रभु प्रति माह खुदावंद हमारे जीवन में नए फल लगने पाए यीशु के नाम में। प्रभु आशीष में करें जितने लोग बीमार हैं खुदावंद यीशु के नाम में आपका सामर्थ, आपकी चंगाई उनके जीवन में काम करे। उनके शरीरों को छू लीजिए पिता, हर एक प्रकार की बीमारी से उनको चंगाई दीजिए, सामर्थ और बल दीजिए, बिस्तर से उठा करके खड़ा कीजिए पिता। खुदावंद आपकी स्तुति कर सके। प्रभु तमाम आए अजीजों को आप ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में पिता। प्रभु बहुतायत से आगे बढ़ाए। ऐसी ठंड में प्रभु जब वो आए हैं, उनका त्याग है कि हमें परमेश्वर से प्राप्त करना है। खुदावंद इस त्याग की आशीष आप देने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। सुरक्षित प्रभु अपने अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए आप सहायता मदद करें प्रभु यीशु राजा। खुदावंद ब्लेस करे, आशीष में करे। आने वाले सप्ताह में कल से जब हम अपने अपने कार्यों पर वापस जाते हैं खुदावंद प्रभु हम अनुग्रह मांगते हैं, दया मांगते हैं, जाने आने में सुरक्षा मांगते हैं, हर एक के काम काज पर आशीष मांगते हैं, प्रमोशंस मांगते हैं यीशु के नाम में, इंक्रीमेंट्स मांगते हैं यीशु के नाम में, अद्भुत आशीष मांगते हैं प्रभु जी जो हमने सोची भी नहीं, जो हमने विचारी भी नहीं। प्रभु ऐसी अद्भुत प्रभु आशीष आपकी ओर से खुदावंद आपके बच्चों के जीवन में आने का है। एजीसीसी परिवार को अपलिफ्ट करें यीशु के नाम में। खुदावंद आज इस नए वर्ष में हम एक मन होकर उस बड़े स्थान के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। हम क्लेम करते हैं यीशु के नाम में प्रभु वो स्थान प्रभु जो देखा गया है, जिसको हमने देखा है यीशु के नाम में। खुदावंद उस स्थान को मिलने के लिए आप सहायता करें। हर एक रुकावट यीशु के नाम में दूर हो। पीछे जो बीत गया वो नहीं देखना चाहते, बल्कि जो आ रहा है वो हम देखते हैं खुदावंद, और उसकी ओर हम आगे की ओर बढ़ते हैं यीशु के नाम में पिता। प्रभु अपने अद्भुत कामों को हमारे लिए कीजिए पिता। प्रभु हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के सामर्थ्य दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। महिमा आदर सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना को मिलकर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष तौर से एजीसीसी परिवार के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे आमीन। सबको मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। सब थैंक यू।